अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज आप सब लोगों के। मैंने रिसेंटली ना एक ऑफिस के डिज़ाइन हमारी टीम ने बनाया और मैंने जाके ना क्लाइंट्स को अपने प्रेजेंट किया। काफ़ी लंबी मीटिंग रही एज़ यूजुअल, जैसे नॉर्मली होती है वैसे, बट उस क्लाइंट ने ना बहुत ही डिटेल में ना उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। मैन इट वाज अ वेरी गुड लेसन फॉर मी। और ये हम जानते थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को, अपनी ऑडियंस को बताऊँ ज़रूर, स्पेशली पीपल जो अपने घर ही ऑफिस डिज़ाइन करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। आर्ट जो है ना, हमारा जो आर्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो क्लाइंट को डिज़ाइन बना के दिया ना, वो था, इट वॉज़ वेरी सटल, मिनिमल। मतलब हमने ज़्यादा लग्जरियस नहीं बनाया। फॉल सीलिंग, जैसे आप लोग अक्सर देखते हो, फॉल सीलिंग बहुत हैवी हुई हुई होती है, लाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक डिज़ाइन होता है विच इज़ वेरी मिनिमल। और जैसे हमारे ऑफिस, आप लोगों से बहुत सारे लोग जो ऑफिस हमारे आए होंगे, आपने देखा होगा इट्स टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल थीम। तो यहाँ पे रॉ सीमेंट टेक्सचर कहीं दिया हुआ है, कहीं पे जो रेड ब्रिक्स लगी हुई है, कहीं ख़राब वुड का काम हुआ हुआ है, कहीं सीमेंट का काम हुआ हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिनको चिनियोटी, फूल पत्ती, कलरफुल चमकीले डिज़ाइन समझ आ रहे होते हैं, वो उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो इसमें सही गलत कभी भी नहीं होता। सही गलत आर्ट में कभी भी नहीं होता। इट्स जस्ट दैट वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, वी गॉट अ डिफरेंट टेस्ट। और ये जो हम लोगों का बिल्ड होता है ना टेस्ट, ये सारा हमारा बिल्ड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्सपोजर से, हमारे सर्कल से, और हमारे जितना भी पास्ट लाइफस्टाइल रहा होता है उससे। तो जो क्लाइंट के साथ मैंने जो प्रेजेंटेशन उन क्लाइंट को दी, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सटल मिनिमल डिज़ाइन प्रेजेंट किया। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी लग्जरियस रूम इन हिज ऑफिस। तो ही वॉज लाइक यार, ये तो डिज़ाइन ही समझ नहीं आया, ये डिज़ाइन कैसा है, इसमें तो काम ही नहीं हुआ। एंड साथ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ काम हुआ हो। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे, जो ऑडियंस मेरी देख रही होगी, आप लोग बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे जो अपने घर और ऑफिस, अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मुझे जो है ना अपना ऑफिस या घर जो है, इट हैज़ टू बी वेरी मिनिमल, ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी मुझे, या फिर आई लाइक दी स्पेसिफिक कलर्स। दूसरे बंदे जो होंगे वो होंगे कि यार नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग मिनिमल, मुझे इस दीवार पे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस दीवार पे ये कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे ये टेस्ट चाहिए। तो दोनों का डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन ये गलत कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव चीज़ क्या होती है कि भाई व्हेन आई एम विजिटिंग एनी क्लाइंट, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट्स योर होम, मैं आपसे पूछूंगा भाई आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, आप लोगों की पर्सनैलिटी में जज करूँगा। बच्चे कितने हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं, उनके रूम्स कैसे बनेंगे, आप लोगों की कैसी रिक्वायरमेंट, स्पेस का मसला होता है आप लोगों को, ज़्यादातर मेहमानों का आना जाना ज़्यादा है। इफ़ यू हैव अ रूफ टॉप, तो क्या आप लोग उसको एक ज़बरदस्त सीटिंग स्पेस बनाना चाहते हैं। तो दीज आर ऑल दी एरियाज विच आर गोइंग टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, वी आर गोइंग टू कॉल इट ऑब्जेक्टिव एरियाज, ऑब्जेक्टिव थिंग्स, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं। व्हेन आई एम गोइंग टू गो टूवर्ड्स द डिज़ाइन एरिया, वो हो जाएगा सारा सब्जेक्टिव। उसमें कोई भी सही गलत नहीं होगा। इफ़ आई एम नॉट मीटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कि भाई अगर आपके 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं फॉर एग्जांपल, और तीनों को डिफरेंट अलग अलग रूम्स देने हैं, और मैंने आपको 2 रूम्स दिए हैं और एक को मैंने कुछ और बना दिया, तो दिस इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग। ये गलत अप्रोच है मेरी। और अगर यही 3 रूम्स हैं और मैंने जो हूँ, आई प्रपोज अ डिज़ाइन, किसी भी किस्म का मैंने कोई डिज़ाइन आप लोगों को प्रपोज किया उसमें, और उसमें जो है ना क्लाइंट कहता है कि नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आया, ये इस चीज़ को आप ऐसे करें, ये चीज़ बेहतर करें। तो ये बैक एंड फोर्थ तो हमेशा हर क्लाइंट के साथ हर एरिया में होती है। एंड दिस इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, दिस इज समथिंग विच इज नेवर रॉन्ग। अनदर बेसिक एग्जांपल इज कि व्हेन इट्स रेनिंग, तो होता ही है कि मैं अपनी फैमिली की बात करूं, तो मेरे जो सिबलिंग्स दे गेट वेरी हैप्पी कि यार बारिश हो रही है, टेरेस पे जाते हैं, रूफ टॉप पे जाते हैं, दे एंजॉय दिस पर्टिकुलर वेदर। लेकिन जब बारिश होती है तो मेरे अंदर जो है ना बड़ा एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, बिकॉज हम लोगों का जो काम है साइड पे जाना, हम लोगों का साइड पे काम रुक जाता है, हम लोगों को आउटडोर जितने भी काम होते हैं कराची में, वो सारे हॉल्ट पे आ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। तो बारिश होना इज़ ऑब्जेक्टिव। हम दोनों का उसको लेना, हम मतलब मेरे सिबलिंग्स का और मेरा जो उसका टेक जो है कि भाई हाउ डू वी फील अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, वो जो है सब्जेक्टिव है। और दोनों गलत नहीं है, बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस या मेरा जो सबकॉन्शियस है उस बारिश को जिस तरीके से ले रहा है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, वो अलग है जो मेरे सिबलिंग्स ले रहे हैं, बिकॉज उनको कहीं बाहर नहीं जाना और उस दौरान, मतलब उनके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, दैट्स इट, एंड देर गोइंग टू गेट हैप्पी बिकॉज उनके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगी, क्लासेस कैंसिल हो जाएंगी। तो उनका टेक बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा है, जो कि गलत नहीं है। डिज़ाइन में एक चीज़ और होती है दैट वी शेयर मूड बोर्ड्स। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को
किसी को मिनिमलिस्टिक चीज़ें पसंद है या इंडस्ट्रियल चीज़ पसंद है, इंडस्ट्रियल थीम पसंद है, बोहेमियन थीम पसंद है, और मैं बिल्कुल ही डिफरेंट थीम सेट से जो है ना बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन डिज़ाइन करके दे दूँ, द क्लाइंट विल बी लाइक यार ये क्या आपने कर दिया, तो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो इसका प्रोसेस ही होता है, डिज़ाइन का छोटा सा प्रोसेस ही होता है दैट वी शेयर मूड बोर्ड्स। मूड बोर्ड्स में ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ना हम लोग को सैम्पल्स देते हैं और क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि कौन सा समझ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। और जब वो थीम और लैंग्वेज क्लाइंट की हमें अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है, हमारी क्लाइंट की हमसे डेवलप हो जाती है कि यार दिस इज समथिंग विच दे आर इंटरेस्टेड इन और दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, उस थीम पे, उस लैंग्वेज पे फिर हम डिज़ाइन लेके चलते हैं। एंड अगेन उस पर भी फिर बैक एंड फोर्थ होती है, बट सही गलत नहीं होता वो। तो इस क्लाइंट के साथ मेरा यही इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा था कि मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन बना के दिया, बहुत अच्छा डिज़ाइन था। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो देखेंगे या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन सबको पसंद आएगा, लेकिन इस क्लाइंट का टेस्ट डिफरेंट था। तो इसने उसको इस तरीके से लिया कि यार ये तो आपने मतलब साथ बुरा नहीं मानिएगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आप लोगों ने क्या किया, ये डिज़ाइन भी है या नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका किसी के साथ किसी बात पे इख्तलाफ है तो आप ये ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा इफ इट्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और अगर वो सब्जेक्टिव है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, देयर पर्सपेक्टिव, देयर सबकॉन्शियस, योर लाइफस्टाइल, योर पर्सपेक्टिव, योर सबकॉन्शियस। बिकॉज सब्जेक्टिव में सही और गलत कुछ नहीं होता, आप दोनों अपनी जगह पे ठीक होते हैं। थैंक यू। बिकॉज रॉड्स इज़न्ट योर मोहल्ले की दुकान, वी डू खानदानी काम।